आगे बढ़ते हुए हमारे बीच आज के प्रसिद्ध माध्यम टीवी माध्यम से डॉक्टर आशीष जोशी जी उपस्थित हैं। आप चीफ एडिटर एंड सीईओ लोकसभा टीवी है, आप न्यू दिल्ली से पधारे हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगी इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अपनी शुभ प्रेरणाएं हमारे सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर आशीष जोशी जी। ओम शांति, ओम नमः शिवाय। श्रद्धेय राजयोगिनी दादी जानकी जी, श्रद्धेय राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी, श्रद्धेय दादी रतन मोहिनी जी के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन और पूरी दुनिया से पधारे इस ईश्वरीय परिवार के मेरे भाई और बहनों, हमारी इस कॉन्फ्रेंस का विषय है राजयोग से विश्व शांति। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग मनुष्य योनि में हम लोगों ने जन्म लिया है। हम सब कहते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। वेद व्यास जी ने भी कहा है, नाहि मनुष्यात् श्रेष्ठतरम किंचित, अर्थात निश्चित ही मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। सनातन वैदिक मान्यताओं की अगर हम बात करें तो सृष्टि में व्याप्त लाखों लाख योनियों में मनुष्य योनि को दुर्लभ माना गया है, क्योंकि यह कर्म योनि है। इसमें कर्म का बंधन है। बाकी की योनियों में कर्म का बंधन नहीं है। कर्म का बंधन जो है वो एक बंधन भी है और मुक्ति का मार्ग भी है। कर्म हमें मुक्त भी करता है। पूर्व जन्म के कर्म जो हैं करते हैं तभी हमें मुक्ति मिलती है। और हमारी ये भारत भूमि ऐसे अनेक उदाहरणों से भरी पड़ी है। राम और कृष्ण इस धरती पर मानव रूप में अवतरित हुए हैं और फिर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। मनुष्य अपनी इस गरिमा को, विशेषता को समझे, इसीलिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था काम कर रही है। मानव होना कितना विशिष्ट है, हमें इसका बोध भी इस संस्था के माध्यम से कराया जा रहा है। गौर से देखें तो ये एक डिवाइन डिजाइन है, ईश्वरीय योजना है। वह हमें मनुष्य बनाता है तो हमें मुक्ति की ओर ले जाना भी चाहता है। लेकिन हम मनुष्य हैं कि मानव रूप पाकर भी दुखी रहते हैं। दुखी मन भटकता रहता है। न स्वयं प्रसन्न होते हैं और ना ही दूसरे को जो है प्रसन्न करते हैं। मुक्ति के मार्ग पे भी आकर हम भटक जाते हैं। मैं और कई बार हम विचार कर रहा था, मैं जब दिल्ली से यहाँ चला तो रास्ते में जब मुझे पता चला कि मेरी समय सीमा 5 मिनट है। पत्रकारिता से आता हूँ तो स्वाभाविक रूप से कई बार मन में आता है कि विचार जब बोलने खड़े होते हैं तो हम भटकने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए मैंने कुछ बिंदु यहाँ लिख लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब अपने एक्सटेम्पर बोलते हैं तो मन अपने दिशा से भटकने का खतरा रहता है। इसलिए मैं यहाँ पर क्षमा के साथ, क्योंकि मेरी समय की सीमा है, बंधन है, इसलिए मैं कुछ बिंदु उस पर जो लेकर मन में विचार जो क्रम बन रहे थे उसको मैंने यहाँ लिखा है और उसके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मनुष्य के भटकने का खतरा होता है, हम लोग कहीं ठहर भी जाते हैं, तो उसका उपाय क्या हो कि हम इस भटकाव से बच सकें। तो मुझे जो विचार किया उसमें आया कि अंतर्मुखी होना ही, स्वयं को जानना, समझना, स्वयं से बात करना, ये एक उपाय हो सकते हैं। क्योंकि आज हम आधुनिक जीवन की बात करें, इस आधुनिक जीवन पद्धति में हम चांद पर तो चले गए हैं और मंगल पर भी पहुंचने की तैयारी है, लेकिन अभी तक हम स्वयं को नहीं जान पाए हैं। और जो इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है उसमें राजयोग से विश्व शांति, तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्म कुमारी के राजयोग के माध्यम से हम अपने स्वयं पर नियंत्रण कर सकते हैं। वह मन जो सब कुछ जानना चाहता है उसे जान सकते हैं। मैंने मन को भी राजयोग के माध्यम से हम जान सकते हैं। वह मन जो सभी पर नियंत्रण करना चाहता है
उस पर भी हम इसके माध्यम से नियंत्रण कर सकते हैं। आज पूरी मनुष्यता के सामने जो संकट है, जो अंधकार है, वो यही तो है। हम स्वयं को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते और स्वयं पर नियंत्रण से पहले दूसरों पर नियंत्रण का प्रयास शुरू कर देते हैं। जो आज हमारी जो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य विश्व शांति, जो विश्व शांति के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है वो यही है कि हर कोई दूसरों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। तो हम सब एक जो है अंधी दौड़ में रहते हैं और दूसरों को भी उसी दौड़ में रखते हैं। ईश्वर तो दरअसल सर्वव्यापी है, हमारे अंदर भी है, लेकिन प्रश्न यह है कि हम उसे कैसे देखें, उससे कैसे हम ईश्वर से मिलें। उत्तर बहुत सरल है। जो आत्मस्थ है उससे मिलने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, स्वयं से संवाद करना होगा। जिस तरह हिरण की कुंडली में कस्तूरी रहती है, लेकिन उसकी मादक गंध के प्रभाव में वह तेज दौड़ता चला जाता है। जितना ही तेज दौड़ता है उसकी गंध और ज़्यादा उसे परेशान करती है। अंत में वह थक जाता है और यहाँ तक कि अपने प्राण भी त्याग देता है, लेकिन वह गंध कहाँ से आ रही होती है उसको पता नहीं होता, जबकि उसकी अपनी नाभि से ही गंध आती है। मनुष्य के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि हम जिस चीज़ को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में भटकते रहते हैं वो वास्तव में हमारे अंदर ही है। हम सुख की खोज में कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं, लेकिन सुख तो हमारे अंदर ही है, हमारे भीतर ही है। हम वहाँ कभी झांकने का प्रयास नहीं करते हैं। और ब्रह्म कुमारी का जो प्रयास है मनुष्य को शांति की अनुभूति कराना है, जो उसका मूल स्वरूप है। मैं पूरी दुनिया से यहाँ पर हमारे ईश्वरीय परिवार के भाई बहन आए हैं। आप सब धन्य हैं जो इस संस्था के संपर्क में आए हैं। और एक बात, मैं थोड़ा देर से इस संस्था के संपर्क में आया हूँ। आज सुबह मैं जब यहाँ आया और जो देख रहा हूँ, जो मुझे अनुभूति हो रही है, वो एक मतलब कह उसको मैं जो मैं अनुभूत कर रहा हूँ उसको व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। और मैं जिस तरीके से इस संस्था में खासकर हमारी बहनों का जो प्रभाव है उसको देखकर लगता है कि हमारे आमतौर पर हमारे महामंडलेश्वर जी भी बैठे हुए हैं कि आमतौर पर महिलाओं को धर्म, दर्शन, योग आदि से दूर रखा जाता है, लेकिन यहाँ मानवता को समर्पित इस पूरे अभियान की कमान महिलाओं के हाथ में ही है। और मुझे लगता है इसी कारण इसकी प्रामाणिकता, प्रसार, प्रभाव सब कुछ श्रेष्ठ है। मुझे इस संस्था से आज जुड़कर बेहद सुखद अनुभूति हो रही है। मुझे एक दिव्य अनुभव यहाँ पर सुबह से हो रहा है, मैं शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। और आपने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मान दिया, मैं इसके लिए आपका संस्था का हृदय से आभारी हूँ। मेरा यह संबंध अनंत काल का बने और मैं इस अभियान में अब मेरा भी कुछ योगदान हो, जो कह सकते हैं इस महायज्ञ में मेरी भी कुछ संविधा हो, तो मुझे अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। आप सब लोग इस महान अभियान से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबके प्रति और यहाँ मुझे बुलाया उसके लिए मैं आप सबका आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आशीष जोशी जी का। और आज हम सबका बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हमारे बीच में जिनका गायन या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता ऐसे हम गाते आए हैं, ऐति शक्ति स्वरूपा हमारी संस्था के स्थापक सदस्य और संस्था के आधारशिला, आधार स्तंभ तीनों दादियाँ पहुँच चुकी है। और इन सब के प्रेरणा स्रोत कहे या हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय मुन्नी दीदी भी पधार चुकी है। इन चारों हस्तियों का, शिव शक्तियों का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे। शतायुषी 103 साल वाली हमारी प्यारी आदरणीय जानकी दादी जी भी पधार रही है। आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी, आदरणीय ईशु दादी जी भी पधार चुके हैं।
नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। जिस देवी का गायन हम यूं ही करते आए, उस देवी हमारे बीच में साक्षात प्रकट हो गई। तो उस देवी का दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसी सभी देवियों को तैयार करने वाले विश्व पिता परमात्मा के लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियों से दादी जी का भी हम स्वागत करेंगे। आज इस खूबसूरत वेला में आप हमारे करीब हो गए। आपके आने से, दादी जी आपके आने से यह दरो दीवार भी खुश नसीब हो गए। बहनों से अनुरोध है, मंच आसीन, व्यासपीठ पर आसीन हमारी तीनों वरिष्ठ दादियां और मुनि बहन जी का भारतीय संस्कृति के तहत स्वागत करें, अभिनंदन करें और सत्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों का। स्टेज पर महानुभाव कह रहे थे ब्रह्मा कुमारियों की सफ़ेद रंग के बारे में। 7 रंग मिलकर ही सफ़ेद रंग बनता है, 7 सुरों से संगीत बनता है, 7 गुणों से आत्मा की शक्ति महकती है। तो चलिए अभी हम संगीत की दुनिया की ओर चलते हैं। हमारे बीच दूर जापान से, जहाँ सूरज पहले उगता है, उस प्रदेश से पधारी है सिस्टर आइको इचिमारो। शी इज़ अ प्रोफेशनल गिटारिस्ट फ्रॉम जापान एंड वोकलिस्ट। वो हमारे बीच में 2 गीतों का गिटार प्ले करेगी। एक है गोइंग होम, एक है वन। इसका भाव होगा, गोइंग होम का अर्थ होगा बीइंग मेडिटेटिव स्टेज, एंड वन जो म्यूजिक प्ले होगा उसका भाव होगा टू विश फॉर वननेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में एकता कैसे हो उसके बारे में बहुत सुंदर गिटार प्ले होगा। भी गिटारिस्ट सिस्टर आइको इचिमोरो फ्रॉम जापान।
बहुत बहुत धन्यवाद इंटरनेशनल आर्टिस्ट सिस्टर आयको इचिम्यारू। बहुत सुंदर तरह से आपने भाषा से भी बढ़कर भावलोक में ले गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच रेस्पेक्टेड सिस्टर शिवानी पधारी है। एक बार करतल ध्वनि से उनका भी हम स्वागत करेंगे। बहनें उनका सम्मान स्वागत कर रही है और अभी हमें संगीत का रसास्वाद कराया सिस्टर आयको इचिम्यारू, उनका भी दादी जी के द्वारा सम्मान हो रहा है। जी हाँ, भारतीय संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति है, ईश्वरीय संस्कृति उससे बढ़कर है। अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानंतु वसुदैव कुटुंबकम। सारे विश्व को एक विश्व पिता परमात्मा के शिक्षा के तले एक रामराज्य या स्वर्ग स्थापन करने की जो परमात्मा योजना है, उसी के एक बहुत सुंदर प्रतिरूप हमने देखा। हम सब मिलकर कर दे इस विश्व का रूप नया, इस संदेश देते हुए अभी मैं हमारे सामने शुभकामनाएं देने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी ब्रह्मा कुमारी डाइंग चेन, Director Brahma Kumaris China. I am inviting Sister B.K. Daing Chen, Director Brahma Kumaris China, to give her greetings. Om Shanti. I'm really happy to stand here, and I really appreciate Brahma Kumari give the new life of me, and also it led me thinking about a great Buddha. And when he was in Sakkar form, he said, when I passed away, and this knowledge, Buddhism, will go after 1,000 years, go to China. But now, Shiv Baba is coming, less than 100 years, and China, more than 30 cities know this knowledge. And also, we have 6 cities have center. We have Beijing Center, Shanghai Center, Guangzhou, and Dalian. And Qingdao, we have a Gita Pashala. In Beijing, we have a retreat center. So it's all because of, we feel the benefit. And we have a lot of experience after meditation, and we got more cool down ourselves. And we can do more things. We have more power to manage ourselves and have a better life and healthy for ourselves. So I don't want to see too much appreciate the divine or Nyuwer Baiji or respect Dadiji and divine Murtendra Bai and all the senior brothers and sisters. They give a lot of help to China. So on behalf of all China family, I sing a short song. So I appreciate the Shiv Baba give us a new life. And most China cities got the knowledge, and more will have a divine life. So my short paragraph for sing appreciate Baba Jodi Bindu. Jodi Bindu Palamadamase Emeli Adama Abu Siala Kalale Milan Palam Nandaka Anupau Kare Palam Nandaka Anupau Kare Tu Tanya Banajiwan Jodi Bindu. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर चेन का। आपने ये प्रूव कर दिया कि मदर टंग से भी बढ़कर फादर टंग होता है, क्योंकि आपने परमात्मा भाषा हिंदी में गीत गाकर परमात्मा शक्ति के साथ अगर हम सब मिलेंगे कि ये जो
भाईचारा हम कहते हैं, विश्व बंधुत्व, यो आंख झपकते ही हो सकेगा। तो यही प्रयास है ब्रह्मा कुमारी इसका, सारे विश्व को इसी सूत्र में बांध दे कि हम एक पिता के संतान, आपस में भाई भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ग्रीटिंग्स के आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जेना, डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी वाशिंगटन डीसी यूएसए, आप हमारे बीच इस कॉन्फ्रेंस के लिए शुभकामनाएं, प्रेरणाएं देंगी। सिस्टर बीके ब्रह्मा कुमारी जेना जी, डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी वाशिंगटन डीसी यूएसए। Om Shanti. As Daddy Janki says, Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. The vibrations of peace in Shantivan is why many of us come here. Just a few days ago, we had 100 countries before you all attended. I'm not quite sure if you're even aware of that. There were 100 countries sitting in this hall, finding ways to deepen their relationship with God, to fulfill God's plan. I'd like to appreciate all of my friends and family, all the respected guests, and those who have taken the time to come all the way here on the mountaintop. I'd like to leave you with a few words to think about. They're important words, because when I think about God's plan, I think about the purity of our intentions. Aap sabka bare mein shubh sankalp or shubh bhavna hai. To what extent have you and I really practiced pure feelings, good wishes? Hands up in the hall. How many of you in this hall have constantly maintained good wishes and pure feelings for the self and for everyone every single day? Right? So when we come here to Mount Abu and we come to the Brahma Kumaris, we come to practice how to clean out the heart, how to have pure thoughts, how to have pure feelings. I believe God's plan for all of us is to have a clean heart, to have pure feelings, to have shubh bhavna. And if my feelings aren't clean, am I able to have a connection to God, the Supreme Energy? So I'm going to ask you to do a little meditation exercise for me. And as many of you who can hear me and understand me, do you know your thumb finger? Can you lift up your thumb and your pinky finger? Okay, I want you to squeeze these two fingers as tight as you can squeeze them. Keep squeezing. Squeeze very tight. Front row, you're not participating. Squeeze your thumb and your forefinger very, very, very tight. Do you feel the tension? Do you feel the tension? Release it. Release. Release. And that's called relaxation and peace. What you learn in Raj Yoga here is how to release your tension and to become closer to God the Father. I have one more easy practice that I'd like for you to do with me. I'd like you to think about the person that is sitting behind you, to your left, to your right. Without looking at the person, I'd like you to have a pure feeling for that person. I'd like you to wish the person to be benefited. I'd like you to wish for the person to have blessings in their lives.
I'd like you to wish for the person next to you to fulfill the promise of God's purity, God's love, God's plan for them. And now hold the silence as you wish a fellow brother or sister to be well, that you wish the person next to you to be peaceful, loving, that you wish them to be blessed. Observe how it makes you feel to be a well-wisher for others. It's my pure wish that you enjoy the rest of the conference, and as you speak to everyone that you meet, speak with the feeling of pure intentions. Shubh Bhavna, Shubh Kabna. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ भावनाओं के बहुत सुंदर अनुभव कराए आपने। अभी हमारे बीच सीनियर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी उपस्थित है। आप डायरेक्टर है ब्रह्मा कुमारीज जर्मनी। आप more than 15 years you are practicing Raj Yoga and spreading the knowledge of God Shiva all around the world. So I invite Senior Raj Yogini Brahma Kumari Sudesh Didi ji. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. स्टेज पर विराजमान दादी जी, दादी जानकी जी, रतनमणि दादी जी, ईशु दादी जी, मुन्नी बहन जी, निर्वैर भाई जी, मृत्युंजय भाई, किन का सबका नाम लूं, शिवानी बहन जी, और जो भी बाबा के रतन हीरो की खान बैठे हैं, उन सबको याद, उन सबके मुस्कुराते चेहरों को देख करके मैं कह तो रही हूँ ओम शांति, पर इस ओम शांति में दादी जी का ये मंत्र है, 3 बार ओम शांति कहती हैं, और आज की 3 बार ओम शांति में शांति, स्वास्थ्य और खुशी समाई हुई है। मेरे को कहा है कि आप संदेश दें, ईश्वरीय संदेश दें। मैं संदेश के साथ साथ खुशी की खुशखबरी सुनानी चाहती हूँ। कल से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ईश्वरीय प्लान, परमात्म योजना वास्तव में ऑलरेडी चल रही है। प्लान बनाने की बात नहीं, परमात्मा का प्लान प्रैक्टिकल में चल रहा है। राजयोग के द्वारा शांति, स्वास्थ्य और खुशी। तो परमपिता परमात्मा हम बच्चों को प्रैक्टिकल में इस समय गीता ज्ञान, राजयोग सिखाकर क्या बना रहे हैं। आप सभी देवभूमि के निवासी, भारत भूमि के निवासी देव आत्माएं, परमात्म संतान आत्माएं यहाँ बैठी हैं। तो परमपिता परमात्मा का प्लान, अपने साथ उनका संबंध जुटे, हमारा उनके साथ संबंध जुटे, और जो ईश्वरीय संबंध में सुख है, आनंद है, अतीन्द्रिय सुख है, परमानंद है, वो कहाँ पर भी प्राप्त नहीं होता है। वो प्रैक्टिकल में परमात्मा अनुभव करा रहे हैं।
तो जब खुशी कब होती है? जब कोई गुम हुई चीज फिर से मिल जाती है। तो परमपिता परमात्मा जो हमारा खोया हुआ स्वराज्य था, हमारे आत्मा का स्वाभाविक सत धर्म है, और देवी देवताएं जिनसे हम तंदुरुस्ती मांगते हैं, सुख संपत्ति बढ़ाओ, रोग अशांति मिटाओ। अब परमात्मा कहते हैं बच्चे बहुत समय तक तुमने मंदिरों में जाकर के प्रेयर की और सुख शांति और तंदुरुस्ती मांगी। भगवान का प्लान ये है कि हर एक अपने बच्चे को कहते हैं तुम चैतन्य मंदिर बन जाओ। शिवालय के साथ देवताओं का मंदिर होता है, देवताओं का मंदिर शिवालय के साथ होता है। तो शिव पिता परमात्मा मन को मंदिर बनाने की योजना नहीं है, परंतु प्रैक्टिकल में मन को मंदिर बना रहे हैं। मन में शीतलता, शुद्धि और शांति। शांत मन शुद्ध संकल्पों से होता है, और शुद्ध संकल्पों का ज्ञान परमात्मा परम पिता परम शिक्षक बनकर के दे रहे हैं। और बड़े सहज तरीके से, बड़े सुंदर तरीके से, जैसे बच्चों को समझाया जाता है, मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे, मीठा मीठा कह के सब कड़वाहट अथवा जहर निकाल देते हैं। तो प्रेयर नहीं करनी पड़ती, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, परंतु परमात्मा से प्रैक्टिकल में वो निकालने कैसी हैं कमियां, वो बता रहे हैं। परम पिता परमात्मा का प्लान कि चैतन्य आत्माएं सच लिविंग टेम्पल बन जाएं और आत्मा की ज्योत प्रेम, पवित्रता, आनंद, स्नेह की सदा जगी रहे। और इस भारत भूमि को देवभूमि, प्रवृत्ति मार्ग की भूमि है। तो परमात्मा का प्लान, परमात्मा शिव कहते हैं मैं घर घर को मंदिर बनाने आया हूँ, मन को मंदिर बनाने आया हूँ और ग्रस्त को स्वर्ग आश्रम बनाने आया हूँ। तो हर एक गृहस्थी परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए स्व स्थिति में स्थित होकर के आत्मिक स्थिति से एक तो को देखते हैं तो तन भी तंदुरुस्त रहता है, मन भी खुश रहता है, संबंध में भी स्नेह की भावनाएं होती हैं, दुआएं मिलती हैं। घर आश्रम बन जाता है जहाँ विरोधी स्वभाव संस्कार वाले भी स्नेह से रहना शुरू कर देते हैं। तो विरोध मिट जाता है, क्रोध हट जाता है, पवित्रता जीवन का मुख्य अंग बन जाता है। और सृष्टि को बना रहे हैं स्वर्ग। बापूजी की ड्रीम थी, स्वप्न था भारत स्वर्ग बने। बापूजी के बापूजी कहते हैं हम सब बच्चों को कि बच्चे अब आपको मेरे साथ मेरा प्लान, अकेला काम मैं नहीं करूँगा। तो अब तक मुझे क्या खुशी होती है, अब तक हम कहते थे भगवान मदद करो, हे भगवान मदद करो। अभी भगवान कहता है बच्चे मुझे मदद करो सृष्टि को स्वर्ग बनाने की। तो मैं तो इसीलिए अब यहाँ से आप वो की लेकर के जाना, हीरों के खान की खोलने की, जीवन को वरदानी मूर्त बनाने की, मनुष्य देवता बनने की, कौड़ी से हीरे तुल्य बनने की। तो ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें की पकड़ा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुदेश दीदी जी। अभी हमारे बीच ट्रिनिडाड से सिस्टर जैस्मिन आ रही है, वहाँ की नेशनल इंस्ट्रूमेंट स्टील ड्रम बजाएगी। छोटा सा बहुत सुंदर प्रस्तुति करेगी सिस्टर जैस्मिन।
बहुत बहुत धन्यवाद। वैरायटी इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस यूनिवर्स। इस ब्यूटी का आनंद हम सब ले रहे हैं।